हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज जो एक टॉपिक की बात होने वाली है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर आप आईकू की तरफ देखते हो तो ये सेल में इतना बिकता है, पता है लोग आजकल बात कर रहे हैं कि हाँ 25,000 में स्नैपड्रैगन 865, पर ये फेमस क्यों नहीं है अभी तक? क्यों अभी तक हर कोई जाके आईकू नहीं ले रहा है? इनका हार्डवेयर अच्छा है, इनकी प्राइस इनफैक्ट बहुत अच्छी है, इनफैक्ट नया फोन रिलीज करने वाले, तो प्रॉब्लम क्या है? तो आज मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा जो आईकू ने अगर इंप्रूव कर ली तो वो इंडिया में सक्सेसफुल हो सकता है। और ये वही चीजें हैं जो आईकू कर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो इंडिया में सक्सेसफुल या बहुत फेमस नहीं है। तो शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहली जो चीज है, ठीक है, वो है कम्युनिटी। और कम्युनिटी आप बोलोगे कि हाँ टेलीग्राम ग्रुप तो है, मैं उस कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा। तो आप वन प्लस, एप्पल, शाओमी इनकी तरफ देखोगे तो इनकी कम्युनिटी मैसिव है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल यूजर्स हैं, जो इंडियन यूजर्स हैं, चाइनीज यूजर्स हैं, उनको साथ में बात करने का एक प्लेटफॉर्म इन कंपनियों ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जैसे शाओमी के खुद के फोरम्स हैं, वन प्लस के खुद के फोरम्स हैं। और ये बात भी सही है कि कंपनी जितनी बड़ी होती है उतना उनको फोरम्स बनाना ईजी बन जाता है। बट आप एक बात सोचिए, वन प्लस जब इंडिया में आया तब उनकी फोरम ऑलरेडी एक्टिव थी। ठीक है, शाओमी जब आया उनकी फोरम ऑलरेडी एक्टिव थी। इनफैक्ट आईकू का भी एक फोरम चाइना में एक्टिव है जो सिर्फ इंडिया में ब्रिज करना है। ठीक है, तो इससे फायदा ये होता है कि जब आप एक कम्युनिटी या एक फोरम रखते हो, यूजर्स अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस ये सब डिस्कस कर पाते हैं, आप कॉन्टेस्ट रख पाते हो, यूजर्स से फीडबैक ले पाते हो, जो आईकू की केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी यूजर्स मैंने आज तक देखे हैं उन्होंने बोला है कि भाई इस फोन का हार्डवेयर बहुत अच्छा है बट अंडर यूज्ड है। और ये अंडर यूज्ड हार्डवेयर की जो प्रॉब्लम है ये आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप यूजर्स के रियल ओपिनियन नहीं लोगे। तो मेरे हिसाब से कम्युनिटी एक फैक्टर है जो बहुत मेजर है आईकू के लिए, जो उन्होंने इम्बाइब करने की जरूरत है। सेकेंड चीज, एडवर्टाइजिंग। अब आप सोचोगे कि भाई तू कौन होता है लोगों को एडवर्टाइजिंग के बारे में बताने वाला? बात सही है, समझता हूं बात सही है, बट आप एक चीज देखो, आप जो इनकी एडवर्टाइजिंग देखते हो वो एक तरह से कंडेंस्ड होती है, एक तरह से वो एक ही चीज पे स्टक करते हैं। अगर इनके कलर येलो और ब्लैक है तो पूरी एडवर्टाइज येलो और ब्लैक में हो जाएगी। अब बाकी अगर एडवर्टाइजिंग देखोगे तो वो एक इमोशन से कनेक्ट करते हैं, ह्यूमन की इमोशन से कनेक्ट करता है। चाहे आप रेडमी की एडवर्टाइजमेंट्स देख लो, वन प्लस के देख लो, वो आपके एक इमोशन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से लोग उस फोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक उसमें एक पर्सनल टच है। आईकू की अगर आप एडवर्टाइजिंग देखोगे, पहले तो मैंने जितनी उनकी एडवर्टाइजिंग देखी है वो सिंपली स्पीड के बारे में होती है और वो बहुत ही कट शॉर्ट और टू द पॉइंट ऐड होती है। ये अच्छा होता है जब आपके पास टाइम कम होता है या एक्सपेंडिचर आपको कम रखना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम अगर आपके उतने फोन नहीं बिकते तो एनीवेज आपका लॉस होने वाला है। तो एक जो चीज है कि ह्यूमन इमोशंस के साथ जो कनेक्ट है वो मिसिंग होता है इनके एडवर्टाइजमेंट्स में, जो अगर इंप्रूव किया जाए तो इनकी एडवर्टाइजमेंट्स, इनका जो बेसिक मोटो है कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लोगों को ज्यादा पता लगेगा। जो तीसरी चीज है वो है सॉफ्टवेयर। अब आप बोलोगे भाई ये वापस सॉफ्टवेयर पे आ गया। हाँ, क्योंकि एक आप इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हो, अगर आप मेरे पुराने आईकू वीडियोस पे जाके अगर आप कमेंट्स देखोगे तो कमेंट्स में हर यूजर का डाउट ये है कि यार इसके सॉफ्टवेयर के लिए मैं कोई और फोन ले लूं। जो भी यूजर्स हैं उनको प्रॉब्लम ये नहीं कि हार्डवेयर अच्छा नहीं है, हर यूजर इस फोन की तरफ आता है क्योंकि इसका हार्डवेयर बहुत पावरफुल है। बट हर यूजर जो ये फोन नहीं लेता है वो इसलिए नहीं लेता है क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर में इशू आते हैं। और बात सही है, सॉफ्टवेयर के किस में इश्यूज नहीं आते। वन प्लस जब नया नया शुरू हुआ था तब वन प्लस को इतने प्रॉब्लम्स आए थे उनके सॉफ्टवेयर के साथ कि मतलब दिमाग खराब हो गया था लोगों का। ठीक है, पर धीरे धीरे उन्होंने इस चीज को हैंडल किया। कंपनी उस चीज को हैंडल कैसे करती है उस पर सारी इमेज डेवलप होती है। अभी तक एक कम्युनिटी मीट ली गई है आईकू की तरफ से जहां पे यूजर्स के प्रॉब्लम डिस्कस की गए हैं, यूजर्स को इंफॉर्मेशन दी गई है, और उसके बाद सीधे ये सारे चैनल ब्लॉक हो गए। यूजर्स के साथ जो कांटेक्ट, जो कनेक्ट था वो ब्लॉक हो गया। एक चीज थी जो
होता है, कंपनी मोस्टली इन सबको हैंडल कैसे करती है, तो वो अपने यूजर्स के साथ कनेक्ट करती है, वो उनको अश्योरेंस देती है कि हाँ ठीक हो जाएगा, आपके इश्यूज सॉल्व किए जाएंगे, हमें पता है आपके ये इश्यूज आ रहे हैं। बट इस केस में कंपनी का कॉन्टैक्ट कम होने की वजह से जो एक मिसगाइडेड चीजें हो जाती हैं, जैसे कोई भी उठ के आके बोलता है सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है और वो बिल्कुल देखता भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स तो फोन की होती भी नहीं है, उन ऐप बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, तब भी वो आईकू को सीधे सीधे ब्लेम कर देते हैं। और इसके पीछे एक स्पेशल रीजन ये है कि आईकू कभी भी खुद आके अपने कंज्यूमर्स को नहीं बताता कि ठीक है हमें पता है ये प्रॉब्लम है, हम उसे सॉल्व कर देंगे। तो ऑब्वियसली ना बाकी लोग आके बोलना शुरू कर देंगे कि भाई पबजी में पिंग ज्यादा आ रहा है, इसमें फोन की गलती है। अभी फोन की क्या गलती है? आप पबजी इंडिया में अलाउड नहीं है, आप अगर फॉरेन सर्वर्स पे खेल रहे हो तो पिंग ज्यादा आएगा। तो ये जो चीजें है ये तभी रोकी जा सकती है जब कंपनी खुद स्टेप इन करके वो जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है उसको हैंडल करे अच्छे से। फोर्थ प्रॉब्लम, अपडेट्स। अब ये कंपनी हर महीने एक अपडेट प्रोवाइड करती है जो एक बहुत अच्छी चीज है, पर इस अपडेट के पीछे का सच ये होता है कि कंपनी इस अपडेट को कि हर महीने प्रोवाइड करना है इसलिए इतना जल्दी में क्रिएट करती है कि हर अपडेट के साथ आपको एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। अब इससे क्या होता है, मैं आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ। एक बार अगर ये हुआ तो समझा जा सकता है, बट आपके हर अपडेट में एक नए बग्स आ रहे हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर पे जो रिलायंस है या सपोर्ट जो है उस पे जो आप एक रिलाई करते हो, जो आप बिलीफ रखते हो, वो कम होने लगता है। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये कंपनी मंथली अपडेट देने की जगह बाय मंथली अपडेट दे दे या 2 महीने बाद एक अपडेट दे दें, ठीक है, ऑब्वियसली इससे काफी लोग नाखुश होंगे। बट एक बात सुनिए, अगर आपको हर महीने एक अपडेट मिल रहा है जो आपके फोन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो बेटर है या हर 2 महीने बाद एक अच्छा अपडेट मिल रहा है जिससे आपका फोन बेटर चल रहा है? तो ऑब्वियसली आई होप कि आप हर 2 महीने बाद वाला अपडेट लेंगे क्योंकि उससे एक्चुअल बेनिफिट मिल रहा है। सी अपडेट अपनी कंट्री में क्या होता है, नंबर गेम चलता रहता है। अभी आई को बोल सकता है कि हम हर महीने आपको एक अपडेट देते हैं, अब वो अपडेट यूजफुल है यूजफुल नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी पैच अपडेट हो रहा है, वो कोई डिस्कस करने की कोशिश नहीं करता। एक चीज याद रखिए, कभी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको अपडेट मिल रहा है तो वो कुछ फिक्स करने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ नाम के लिए। सिक्योरिटी अपडेट्स गूगल भी देता है और वो आप गूगल प्ले स्टोर से कनेक्ट होकर आपका फोन वैसे भी हर महीने लेने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो कंपनी अगर एक मेजर अपडेट प्रोवाइड कर पाए तो वो कंपनी के लिए भी बेटर है और यूजर्स के लिए भी बेटर है। इससे यूजर्स का जो सॉफ्टवेयर में बिलीफ है वो बढ़ेगा। और जो फिफ्थ एंड फाइनल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो है कम्युनिकेशन विद द कंपनी, कंपनी के साथ कम्युनिकेशन। मैं इतना एविडेंस देख चुका हूँ, इतने लोगों ने बात कर रखी है कि कंपनी एक कनेक्टेड नहीं है अपने रिस्पॉन्स में लोगों के साथ। कुछ जो सपोर्ट वाले होते हैं वो बोलते हैं कि जो L1 L3 वाली प्रॉब्लम चल रही है वो एंड्रॉयड 11 में सॉल्व हो गई, वो नहीं हुई है। कुछ फोन्स के लिए हुई है, कुछ फोन्स के लिए नहीं हुई है। कुछ सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स आपको बताएंगे कि नया अपडेट में ये आने वाला है, वो आने वाला है, कुछ कुछ भी नहीं बताएंगे। कुछ सर्विस सेंटर्स आपको एक कॉस्ट देंगे, कुछ सर्विस सेंटर्स आपको दूसरी कॉस्ट देंगे। कुछ सर्विस सेंटर्स आपको आपके फोन की जो करंट कीमत है उससे ज्यादा चार्ज करने की कोशिश करेंगे। सर अगर मेरे को फोन की करंट कीमत से ज्यादा ही पैसे देने होते तो मैं नया फोन ले लेता, ठीक है। तो आपका जो एक इन जनरल कम्युनिकेशन है इनसाइड द कंपनी एंड कंपनी का विद द यूजर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी ब्रांड रिलायबिलिटी के लिए। मैंने कितने यूजर्स देखे जिनके प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन अगर सपोर्ट देता है वो सिर्फ एक दे देता है, कैश क्लियर कर दीजिए, फोन रीसेट कर दीजिए। यार अगर मेरे को हर बार फोन ही रीसेट करना होता तो मैं कोई दूसरा फोन ना ले लूं, मेरा डेटा लॉस नहीं हो रहा, मेरे ऐप का डेटा लॉस नहीं हो रहा। तो ये जो चीजें हैं ये याद रखनी पड़ेगी। मैं जो आईकू का ग्रुप है उस पे भी काफी बार देखता हूं कि लोग कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। काफी लोग किसी भी चीज के लिए कोई भी सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो सही सॉल्यूशन देते हैं, बट इसकी वजह से इतना एक डिसबिलीव क्रिएट हो गया है क्योंकि जो सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं वही सही मदद नहीं कर पा रहे तो लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। और सिमिलरली होता है अनाउंसमेंट जो होती है किसी चीज की, जब वो आईकू की मीट हुई थी आधे लोगों को पता भी नहीं था कि आईकू की कोई मीट हुई है और उसके बाद उन्होंने बोला था ऐसी मीटिंग्स चलती रहेंगी, पर वो कभी चली नहीं। तो एक ये जो कम्युनिकेशन है इस कंपनी का ये इतना कम सॉलिड है कि लोगों का इस पे बिलीफ नहीं आ रहा। उन्होंने ये इंप्रूव कर लिया तो
ये कंपनी काफी आगे जा सकती है। तो ये थे 5 रीजंस, सॉरी 5 रीजंस जिसकी वजह से आईकू थोड़ा पीछे रह रहा है, और ये अगर इंप्रूव कर लिया तो आईकू इंडिया में फेमस हो सकता है। अगर आप इन रीजंस के अलावा कोई रीजन बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में टाइप कर दो, और मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपकी कोई डाउट है अगेन नीचे कमेंट कर दो, उसके बारे में बात की जाएगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दो गाइज, बहुत ही क्रेजी मदद होती है, और इससे क्या मदद होती है मैं एक वीडियो में जरूर बताऊंगा, बट सच में काफी मदद होती है। अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ, ठीक है? सो आई सी यू गाइस। Hi guys, how are you doing? Today we are talking about the top 5 reasons which, if iQOO improves, iQOO might become a more successful brand in India, and the top 5 reasons why iQOO is not going ahead in India. So let's get started. So the first thing that we're going to talk about is the community, right? The community, as far as iQOO is concerned, is not at all established in India. Yes, there is a Telegram group, but it is created by the users for the users. It is not created by the company. When you compare it to the other competitors that iQOO has, iQOO really falls short. Now the reason behind this is when OnePlus or Redmi, they came to India, they already had established communities. And you might say that it's really difficult for a brand to create a community, it's really a lot of cost, etc, etc. Well, all of these brands, when they came to India, they were new to India. The only thing they did was they bridged their international communities with the Indian communities, which even iQOO can do. The only problem is the motivation to do it. Now the reason community is so important is because people can interact with the company, and that is a very big thing when it comes to trust. When you hear a name like iQOO, a lot of times you do not have the trust. So you go online, you search in Google, and yeah, you think, okay, should I trust this company? Is this company good enough? And that is when you realize there's no actual interaction that users can have with the company, and that is a big no-no for a lot of people. Another thing that really iQOO needs to work on is their service centers, is their communication with the public. So iQOO really has a bad communication with the public, and the very simple reason for this is they always send mixed messages to the community, right? When you talk about their service executives, right, support executives, the support executives, each support executive is going to give you a different answer, or a single answer that you need to factory reset your phone. Sir, if I wanted to factory reset my phone every time, it doesn't help, right? So that is a big issue. Secondly, you need to understand that if the consumers aren't getting the truth from the company, other people are going to start talking about it, and they might misguide the consumers, which actually happens by a lot of people. A lot of people are going to just blame the company for problems that are not even the company's business. For example, that PUBG ping issue a lot of you have been facing. Come on guys, when you talk about PUBG, understand something, you're playing on international servers, it's not adopted for India. You need to understand the ping will be high, and it is not the company's business. And that is where a responsible consumer has to tell the people, okay, this is not a phone's problem. But it is not the consumer's job. It is the job of a service center. It is the job of a company. The company right now is so focused on their new phones, they've already forgotten that they have an old phone that needs to be taken care of. Okay, so that is one thing. Now the third thing is the software. The software has been a major reason why people have been going away from this phone. You know, the phone has amazing hardware, it has great features. The only thing that is holding it back is the software. And this is where my main problem comes in, right? Each company, when they started out, had bad software, and we are not denying that. But how they handled it is a bigger issue. When you talk about other companies, OnePlus did have a lot of problems when it first started in India, but they handled it properly. They talked to the consumers, they took feedback, and they actually deployed something on that feedback. In the quest to provide every month an update, iQOO has been neglecting the bug fixing so badly that with each update, iQOO introduces a new bug. So take 2 months.
Take 2 months to make an update, but make it good, right? A lot of users who are actually sensible, who actually think, will agree with me that it is actually true that if iQOO can take 2 months to make a actually useful update, it will be much better than those monthly updates which are just a sham. So you really need to concentrate on proper bug fixing. Anyone who has ever been in software industry knows that bug fixing isn't a very fast task. It requires time, it requires testing, and the company has been failing to do so for a long time. After this, we come to the advertising, which is the fourth part. Advertising when it comes to iQOO is a big problem area, and I'll tell you why. iQOO does not make any advertising that actually connects to human feelings. And this might sound like an advertising gimmick, because it is. But if you see all the other companies, they're somehow connecting to their consumer, whereas iQOO just keeps on talking about speed. We understand you have fast hardware in your phones, but does that fast hardware help everyone? Does that fast hardware attract everyone? People are still a little skeptic about the company itself. You need to build that trust, you need to build that rapport with people, and that can only happen if your company decides to have a proper, communique in place, a proper advertising system in place where you advertise the realities of life with your phone, how your phone actually works in real life, how it connects to human beings, how it connects to human emotions. And that is genuinely missing, and that has caused a lot of downpour for iQOO as a company, because not a lot of people have been able to connect with the brand itself, which is a very important factor. Now the fifth point is something that I find very weird, and I probably can only explain in English, is incorrect messaging. Now you look at it. This brand has been telling that, we support speed, we support fastness, but when you compare all the 4 reasons that I already told you, you will realize that that is actually not happening as they want it to. The issues that the users are facing are trivial, but the company doesn't really take action on it. Anyone who sees it from the outside, they think, okay, this company has been seeing users comment on Twitter that we have this problem, we have that problem, and the company is just concentrating on moving forward with a new phone. My friends, you really need to pay heed, take that opportunity to talk to your consumers, and the opportunities they've already taken to talk to the consumers have been incorrect. Now a very simple thing. Last time they had a community meet. They said we'll make a community for iQOO users. It's still nowhere to be seen. They said we'll have another iQOO community meeting. Still nowhere to be seen. Every time you make a promise and you don't actually work on it, you're going to have a problem. People are not going to trust you, and this is incorrect messaging. You're messaging that the people shouldn't really trust the word of this company, and that is causing problems to you. Moreover, with your phones now selling at a cheaper rate, people just think that you haven't been truthful and there is something wrong with that phone. So you really need to take charge of where you're going and what messages you spread across between your consumers. Really, if the consumer comes and tells you that, okay, I'm facing this problem, don't just shrug it off. Talk about it. Tweet about it. You've been tweeting constantly and nonchalantly about the new phone that's coming in, but if the buyers of the new phone consult the buyers of the old phone and they realize that this is not good, you have a problem. People are not going to buy that phone. So really, if the company, if iQOO improves these 5 things, they are going to rock in the world. They're going to shake the Indian market. But they really need to improve these things. Now, if you did like the video, please subscribe to my channel because it really helps me a lot. And obviously, I make interesting videos. And I think that would have been a good sell for you, right? So that's all for this video, guys. If you did like the video, please like, share and subscribe. This is Rom Guruji signing off.